नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 5 दैट इज़ पंचायती राज। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बेसिकली बेटा, इस चैप्टर में हम पंचायती राज सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बारे में डिस्कशन किया, काफ़ी कुछ हमने जाना। अब हम पिछले पिछले लेक्चर में आप देखोगे तो हमने थ्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी बात करी थी, जो एक सेंट्रल लेवल पे थी, एक स्टेट लेवल पे थी और एक लोकल लेवल पे। जो लोकल लेवल पे आती है उसी को हम बोलते हैं पंचायती राज गवर्नमेंट, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका 73rd और 74th अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेगी जो आई थी, ये इसके रिलेटेड ही थी। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी अगर याद रखना है तो 73rd एंड 74th दो आर्टिकल याद कर लेना, ये इसके रिलेटेड ही है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। व्हाट हैपन आफ्टर द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है जब आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लेते हो, तो हाउ आर द डिसीजन कैसे बनते हैं और ये सारी चीज़ें, और रूरल एरिया में कैसे लोग काम करते हैं। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, पंचायत समिति क्या होती है, जिला परिषद क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है ये हम समझेंगे। और डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड, है ना, डायरेक्टली पार्टिसिपेट एंड सीक द आंसर फ्रॉम देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी है कि आपने जिसको इलेक्ट किया है आप डायरेक्ट उससे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे तो आप नरेंद्र मोदी से क्वेश्चन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ग्राम सभा लेवल पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो हम पंचायती राज सिस्टम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखो, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। सभी लोग क्या हो रहे थे, आज स्पेशल दिन था, लोग इकट्ठा हो रहे थे ग्राम सभा में। क्यों इकट्ठा हो रहे थे? क्योंकि आज ग्राम सभा होने वाली थी। वहाँ पे क्या थी, फर्स्ट मीटिंग थी आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम सभा पंचायत। जो ग्राम सभा पंचायत का इलेक्शन हुआ था उसके बाद जो थी ना, फर्स्ट मीटिंग इकट्ठा हो रही थी, है ना। तो लोग उसी पे किस डिस्कशन करने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। तो ग्राम सभा इज़ द मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट। ये ग्राम सभा किसकी मीटिंग है? सभी अडल्ट जो कि उस एरिया में रहते हैं, है ना, उस पंचायत के एरिया में रहते हैं, उन सभी की होती है। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और फ्यू विलेज। ये एक विलेज की या कुछ विलेज की होती है मीटिंग। तो कुछ विलेज आते हैं, है ना, और या एक सिंपल विलेज, ऐसे करके इनकी मीटिंग चलती है। तो एज इन, देखो, जैसे इन द सेम स्टेट, लेकिन स्टेट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एज इन द एग्जाम्पल अबाउट द विलेज मीटिंग हो रही है ना, इज़ हेल्ड फॉर ईच विलेज। तो ये सभी विलेज के लिए होती है। तो एवरीवन जो 18 साल से ऊपर है वो क्या कर सकता है, इस ग्राम सभा का मेंबर बन सकता है, उसको क्या है, राइट्स है। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी। अब और थोड़ा हम जानते हैं। देखो, द पीपल ऑफ हरदास विलेज, ये हरदास विलेज की बात कर रहे हैं, आर कीन टू फाइंड व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान फॉर देयर विलेज। वो देख रहे हैं कि उनका जो नया पंचायत आया, ग्राम पंचायत, उसने क्या किया है ग्राम के कल्याण के लिए। तो हम ग्राम सभा जानने की कोशिश करते हैं। ग्राम सभा क्या है? बेसिकली बेटा, ग्राम सभा इज ए मीटिंग बिंग विद द पंचायत प्रेसिडेंट। पंचायत प्रेसिडेंट के साथ जो मीटिंग होती है ना, उसे हम बोलते हैं ग्राम सभा। हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच, उसको हम सरपंच भी बोलते हैं। आया समझ में? जो पंचायत का प्रेसिडेंट होता है ना, उसे हम सरपंच भी बोलते हैं। एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत, पंचेज, है ना, पंचायत प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग ऑफ रोड, कनेक्टिंग विलेज। ये क्या करते हैं कि रोड के बारे में, कि विलेज को कैसे कनेक्ट किया जाए, हाईवेज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं, अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। जैसे वाटर पे डिस्कशन करते हैं कि वाटर की शॉर्टेज हो रही है तो क्या किया जाए, है ना। तो ये देखो, अब आ जाते हैं हम थोड़ा और। तो ये थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम। एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू द वार्ड्स। तो जो सभी विलेज के जो पंचायत होते हैं ना, किस में डिवाइड होते हैं? वार्ड्स में होते हैं। इट मीन दैन स्मॉलर एरिया, छोटे छोटे एरिया में क्या करते हैं, इसे हम डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली बेटा, इसे गांधीयन मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि छोटे लेवल पे क्या मिले, लोगों को पावर मिले। ईच वार्ड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज अ वार्ड मेंबर। तो जो हर एक वार्ड होता था ना, वो क्या करता था, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता था, जिसे हम क्या बोलते थे, वार्ड मेंबर, और उसे पंच भी बोलते थे। द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच। जो सारे ग्राम सभा के मेंबर होते थे ना, वो सब मिलके एक सरपंच इलेक्ट करते थे। हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट। तो वो क्या होता था, इन सभी का क्या होता था, प्रेसिडेंट बन जाता था, जिसे हम सरपंच भी बोलते हैं। तो दिस द वर्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत, फ्रॉम द ग्राम पंचायत। तो मैंने आपको बताया जो वर्ड है, वर्ड आपका वार्ड, पंच
एंड सरपंच ये सब मिलके क्या बना देते हैं, आपके ग्राम पंचायत बना देते हैं। ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, ये कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 5 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं। द ग्राम पंचायत हैज़ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के पास क्या होता है, एक सेक्रेटरी होता है, वो सिक्योरिटी किसका, ग्राम सभा का भी होता है, ग्राम पंचायत का भी होता है और ग्राम सभा का भी होता है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, वो इलेक्टेड नहीं होता है, बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट उसे क्या करती है, अपॉइंट कर देती है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत एंड कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग। मतलब क्या हो रहा है, जो भी वहाँ पे मीटिंग्स हो रही है ना, उसका सारा रिकॉर्ड कौन रखेगा, वो जो आपका सेक्रेटरी होगा, जो कि गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है, मैं सिंपल एक आपको ऐसे बता देता हूँ। एक गांव होता है, वहाँ पे वाटर की बहुत प्रॉब्लम होती है, वाटर वहाँ पे शॉर्टेज हो गया होता है, और जो वहाँ की जो औरतें होती है ना, उनको अपने गाँव से 3 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। तो लोग इस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो सभी लोग क्या कर रहे होते हैं, अपना अपना सजेशन रख रहा होता है। तो सब बोलते हैं कि हम ग्राउंड वाटर को ऐसे कर सकते हैं, जो हैंडपम्प है उसको और ज़्यादा गड्ढा खोद दें, और फिर मतलब अपने अपने सारी चीज़ें कर रहे होते थे। तो तभी उसमें से एक आदमी निकलता है, वो बोलता है नहीं, मैंने महाराष्ट्र में देखा है, जब मैं महाराष्ट्र में गया था तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोग क्या कर रहे थे, वाटर को कंजर्व कर रहे थे। यहाँ पे तो लोग क्या करते हैं, वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वाटर का जो ग्राउंड लेवल है ना वाटर का, वो क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर वो क्या हो रहा है, नीचे नीचे चला जा रहा है। तो मैंने महाराष्ट्र में देखा था, लोग क्या करते थे, वाटर को कंजर्व करते थे, रिफिल करते थे, किसमें, ज़मीन के अंदर। तो कैसे, जैसे तालाब बना के, पॉन्ड बना के, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अलग अलग तरीके से महाराष्ट्र में उसने देखा था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रहा था। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्री लगा सकते हो, है ना, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। डैम कितनी दूर है, डैम का पता लगा सकते हो, और भी काफ़ी चीज़ें आप जान सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप वाटर में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही होती है, आप काफ़ी कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि वाटर में कैसे कमी आ जाती है, वाटर लेवल इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही होती है, वहाँ पे डिस्कशन चल रहा होता है, सबके अपने अपने सजेशन होते हैं। फिर नेक्स्ट एजेंडा उनका क्या था कि बीपीएल फैमिली में उन्होंने देखा कुछ लोग जो अमीर हैं वो बीपीएल में आ रहे हैं, और जो गरीब है वो बेचारे बीपीएल में नहीं आ रहे हैं। तो उनका मुद्दा था भाई कि ये क्या है, ये तो गलत हो रहा है कि जो अमीर है वो बीपीएल कैटेगरी में आ जा रहे हैं, जिनके पास सब कुछ है वो बीपीएल में आ रहे हैं, जो गरीब है उनको बीपीएल में लाओ ना। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें वो बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी कुछ इसके लिए किया, और बाद में क्या किया, जो गरीब है उसे भी, तो सरपंच उनसे पूछता है भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें वो लोग बताते हैं। और फिर क्या हो जाता है, जो गरीब है उसे बीपीएल में डालते हैं, जो अमीर है उसे एपीएल में डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ये सारी मीटिंग्स होती रहती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ पे, बीपीएल वगैरह का जो कॉन्सेप्ट चलता रहता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा और देख लेते हैं, ये बॉक्स है ना, इसको भी थोड़ा पढ़ना जरूरी है। ग्राम सभा इज़ द की फैक्टर इन मेकिंग ग्राम पंचायत, प्लेज इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो इट इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द प्लान्स वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। तो देखो ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम सभा क्या एक की फैक्टर है फॉर मेकिंग द ग्राम पंचायत। फिर वहाँ पे क्या होता है, प्ले इट्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबल। तो ये सारे क्या होते हैं, ये यहाँ पे मीटिंग होती है और ये अपना रोल प्ले करते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो जो मुद्दे वहाँ पे उठ रहे हैं। और ये प्लान वेयर द ऑल प्लान्स वर्क इन द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। तो ये सारे प्लान्स कहाँ पे रखे जाते हैं, ग्राम पंचायत में ये सारी चीज़ें रखी जाती है। तो ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत, ग्राम सभा क्या करती है, प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स। ग्राम सभा क्या करती है, अगर पंचायत कुछ गलत कर रही है और पंचायत उनकी बात नहीं सुन रही होती है, पंचायत बोले, ग्राम सभा वाले मेंबर लोग उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगते हैं, भाई हमने ये दिया था तो आपने हमारा ये काम नहीं किया, तो वो उनको रोकती है भाई पंचायत को। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती है। लाइक मिस यूजिंग मनी, पंचायत क्या अगर मिस यूज़ मनी कर रहा है तो भाई क्यों कर रहा है, ग्राम सभा क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ये डायरेक्टली क्या हो गया, डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड हो गया कि आप ग्राम सभा से डायरेक्टली आप किससे क्वेश्चन कर रहे हो, पंचायती राज से। तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग आई ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड मेकिंग देम द रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड देम। तो आप समझ सकते हो। अब आप यहाँ पे आप देखो डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, ग्राम सभा पे नज़र रख रहे हो, और ग्राम सभा वाले किस पे नज़र रख रहे हैं, ग्राम पंचायत पे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम थोड़ा आ जाते हैं ग्राम पंचायत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
तो ऊपर तो बेटा जो छोटी छोटी कहानी थी वही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब ग्राम पंचायत हम देखते हैं। ग्राम पंचायत जो होती है रेगुलर मीटिंग करती है, उनके मेन टास्क होते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाते हैं अलग अलग विलेजेस में, है ना। तो एज एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का वर्क कौन अप्रूव कर रहा है? ग्राम सभा अप्रूव कर रहा है। इन सम स्टेट ग्राम सभा फॉर्म अ कमिटी लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो ऐसी ग्राम सभा में कुछ कमेटी भी डेवलप होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी, ये सारी डेवलप हो बनाते हैं लोग। और फिर उसके बाद दीज कमेटी इंक्लूड द सम मेंबर ऑफ द ग्राम सभा एंड सम ऑफ द ग्राम पंचायत। ये कमेटी के जो मेंबर होते हैं ना, उसमें कुछ ग्राम सभा के मेंबर भी होते हैं, ग्राम पंचायत के भी मेंबर होते हैं। वो सारे मिलके क्या करते हैं? वर्क करते हैं और स्पेसिफिक टास्क पे काम करते हैं। तो अब हम थोड़ा और आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे ग्राम सभा इंक्लूड द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत का काम क्या होता है? ग्राम पंचायत का बेटा क्या होता है? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, वाटर रिसोर्सेज, रोड, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ये सारे मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद लिविंग द कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस के बारे में बात करते हैं, ये लोग काम करते हैं इस पर। और फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू द जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस। गांव में कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए। अब वहीं पे सोर्स ऑफ फंड फॉर द पंचायत। तो पंचायत को जो फंड मिलता है वो कहाँ से मिलता है? जो टैक्सेस मिलते हैं ना ऑन द हाउस मार्केट प्लेस, यहाँ से उनको सोर्स मिलता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम भी चल रही होती है, वहाँ से भी इन्हें पैसा मिलता है। थ्रू द जनपद एंड जिला परिषद, यहाँ से भी इनको पैसा मिलता है। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, जो कम्युनिटी वर्क होता है वो भी डोनेट करती है, वहाँ से भी इनको पैसा मिलता है। तो देखो कि आप जिला परिषद क्या होता है वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से अभी बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। तो ये सारी चीज़ें होती थी। अब हम देखते हैं, डू यू रिमेंबर द ऑप्शन वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग। दिस पॉइंट वाज ब्रॉट अप अगेन बाय द सम ऑफ द मेंबर पंच। तो जो कोई भी गांव की प्रॉब्लम सॉल्व हुई जो वाटर की, तो वहाँ से क्या हुआ? ग्राम सभा लेके गया कहाँ पे? पंचायत के पास। तो फिर द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय द सरपंच। अब मीटिंग ये सारे मिलके कहाँ गए? जो पंच थे उन्होंने मीटिंग अटेंड करी सरपंच के साथ। फिर उसके बाद वार्ड मेंबर एंड द सेक्रेटरी, ये सब ने मिलके एक मीटिंग अरेंज करी। और फिर क्या हुआ? ग्राम पंचायत मेंबर फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डीपन 2 हैंडपम्प्स। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की कि 2 हैंडपम्प को क्या कर दो? अंदर गहरे खोद दो। उसके बाद क्या कर दो? क्लीन 1 वेल, एक कुएं को क्या कर दो? साफ़ कर दो, ताकि विलेजेस क्या हो जाए? नॉट गो विदाउट वाटर। जो भी आए वो पानी के बगैर ना जा पाए। तो सरपंच जो उनका प्रेसिडेंट होता है वो सजेस्ट करता है, सिंस द पंचायत हैड रिसीव सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपम्प, दिस कुड बी यूज्ड, एक मिनट, फॉर द कंप्लीटिंग द वर्क। तो उनको क्या चाहिए होता है? कुछ पैसा चाहिए होता है उनको ये कंप्लीट करने के लिए। तो द मेंबर एग्रीड एंड सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। और जो सेक्रेटरी होता है, जो गवर्नमेंट का भेजा हुआ ऑफिसर होता है, वो क्या करता है? सिंपल उनकी सारी बातें रिकॉर्ड करता है और फिर आगे फॉरवर्ड करता है चीज़ें गवर्नमेंट के पास। द मेंबर देन वेंट टू द डिस्कस द ऑप्शन ऑन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस पर वो लोग डिस्कशन करते हैं। दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर वुड आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग। ग्राम सभा मेंबर जो होंगे वो अगली मीटिंग में क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारे जो हमने बोला था उसका क्या हुआ। सम पंच आस्क्ड वेदर द वाटर शेड प्रोग्राम वुड मेक सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल। अ लॉट डिस्कशन फॉलोड। बहुत सारे डिस्कशन फॉलो होते हैं। और उसके बाद क्या होता है? इन द एंड इट वॉज डिसाइडेड टू दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक ऑफिसर। अब ग्राम पंचायत जो होगा वो किसके पास जाएगा? ब्लॉक ऑफिसर। और इंफॉर्मेशन ऑन द स्कीम। तो ये सारी स्कीम लेके कि कोई स्कीम है इसके रिलेटेड, वो सारी चीज़ें वो लोग पता करते हैं। तो अब हम देखेंगे 3 लेवल ऑफ पंचायत। 3 लेवल ऑफ पंचायत मैंने बेटा जैसे आपको बताया पहले, ग्राम सभा को रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत फिर कहाँ आगे जवाब जा रहा होता है? उसके पास ब्लॉक समिति और उसके बाद
कहाँ से ब्लॉक समिति किसके साथ मिलकर काम कर रही होती है, तो जिला परिषद। तो इस हिसाब से चलता है। सबसे ऊपर कौन होता है बेटा, तो जिला परिषद होता है। फिर उसके नीचे कौन होता है, तो ब्लॉक समिति होती है, जिसे हम पंचायत समिति भी बोल सकते हो। और उसके नीचे कौन होता है, तो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। तो आप ऐसे बोल सकते हो। ग्राम पंचायत के नीचे कौन होता है, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के नीचे लोग होते हैं जो डायरेक्टली क्या कर रहे थे, ग्राम सभा मेंबर को इलेक्ट करते हैं। ये इनसे बोलता है, ये इनको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लॉक समिति इनको रिस्पॉन्सिबल होती है, और जिला परिषद ये दोनों मिलकर इन दोनों से बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से मनी को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यही सारी इसमें चीज़ें लिखी हुई है, और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल गया। और बेटा ये तो अब हम आ जाते हैं, ये चैप्टर तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं, व्हाट प्रॉब्लम डिड द विलेज इन हरदास विलेज, जो हरदास विलेज में है ना, लोग कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, है ना। तो और उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। तो वाटर की प्रॉब्लम थी, तो वाटर में क्या हुआ, उनके साथ क्या कर रहा था, एक लोकल जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो सारी चीज़ें क्या कर रहा होता है, नोट कर रहा था, और आगे चीज़ों को फॉरवर्ड करता है। और धीरे धीरे जो मीटिंग्स होती है, मीटिंग में नए नए सजेशन आते हैं, उस हिसाब से वो लोग क्या लेते हैं, अलग अलग डिसीजंस लेते हैं और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो आप अपने वर्ड्स में भी इनको लिख सकते हो। एक बार स्टोरी पढ़ के अपने वर्ड्स में लिखो इसे। तो अब ये क्या आपको लगता है, वो व्हाट इन योर ओपिनियन इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम सभा की इम्पोर्टेंस क्यों है, और क्या सभी लोगों को, जो जितने भी मेंबर हैं उन सबको ग्राम सभा अटेंड करनी चाहिए, तो क्यों करनी चाहिए, ये आपको बताना है अपने वर्ड्स में। तो आपको बताना है, इंटरलिंक करना है बिटवीन किसके, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में। काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है बेटा। डिफरेंस क्या है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में, ये भी आपको बताना है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।